नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। राशिफल 24 सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सूर्योदय होगा 6:14 पर, सूर्यास्त होगा 6:10 पर, तिथि है शुक्ल पक्ष अष्टमी, नक्षत्र है मूल 6:10 PM तक और उसके बाद पूर्वाषाढ़ा। योग है सौभाग्य, वार है गुरुवार, चंद्र राशि धनु, अभिजीत मुहूर्त 11:48 AM से 12:36 PM तक। राहु काल है 1:42 से लेकर 3:12 दोपहर तक। ये था सुबह का संचित पांचांग। आपके शहर आपके देश के अनुसार कुछ वक्त ऊपर नीचे हो सकता है, इस जो मैंने आपको वक्त की जानकारी दी। और शुभ समय में शुभ काम, अशुभ समय में सावधानी और ईश्वर का नाम ले तो बेहतर रहेगा। बात करते हैं राशिफल की, और राशिफल के बाद एक गुप्त राज मैं आपको बताऊंगा आज के विशेष में, जिसको जानकर शायद आपको खुशी होगी। बात करते हैं आपकी राशिफल, और आपकी राशि है तुला राशि। तो देखिए और समझिए तुला राशि वालों के साथ आज क्या हो सकता है। आज आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आपके मित्र बन सकते हैं, आपके नए संबंध बन सकते हैं, आपके आसपास के लोगों से अच्छी बनेगी। आज किसी छोटी मोटी पार्टी में जाने का मन हो सकता है, या हो सकता है कि आप खुद ही अपने घर में छोटी मोटी पार्टी कर लें, या बाई चांस आपके मन की इच्छा पूरी हो जाए, कहीं से आपको इनविटेशन आ जाए। वाहन ठीक प्रकार से चलाएं, जो भी भोजन करें वो उतना ही करें जितना कर सकते हैं, जबरदस्ती न खाएं और ताज़ा भोजन करें। वाहन इत्यादि ठीक प्रकार से चलाना है, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि वक्त पर सही समय पर लौटकर घर वापस आना है। देर रात तक घूमना आज आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आज कोई आपसे दूर जा सकता है, आज आपसे कोई रूठ सकता है, आज आपको कोई नाराज करके जा सकता है। तो इससे बहुत ज़्यादा दुखी ना हो और कारण ढूंढने की ऐसा क्यों हुआ और उसको सुधारें। आप अपनी मेहनत पर ध्यान दें, आप जो कर रहे हैं वो सही है। कोई नया काम आज शुरू हो सकता है। वाणी में क्रोध ना हो और बेवजह का जोखिम मोल ना लें। जोखिम मोल लें लेकिन बेवजह का जोखिम मोल ना लें। तो ये ध्यान रखना है। आज आपसे आपके घर वाले खुश रहेंगे, आपके बॉस खुश रहेंगे। 50-50 दिन है, किन्हीं मामलों में बहुत अच्छा है, किन्हीं मामलों में निराशाजनक भी है। बच्चों की पढ़ाई बढ़िया रहेगी, वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध सामान्य से बेहतर रहेंगे। उपाय क्या करना है आपको, हनुमान जी की उपासना करिए, माँ पार्वती की उपासना करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए और हनुमान जी की उपासना करिए। मंगल हो सकता है और सब कष्ट भी दूर हो सकते हैं। बात करते हैं आज के महाविशेष की। ये विशेष महाविशेष क्यों है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। सावन के महीने में हमने आपको सातमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया। आपको पहले से पता था, लेकिन हमने आपको उसके बाद हम लाजवर्द लेकर आए। क्यों लेकर आए? क्योंकि आपकी राशि पर शनि की 7.5 ढैया का प्रभाव है। आपको पता है कि आप में से अनेक जो लोग हैं, उनमें से अनेक लोगों के पास जन्म कुंडली की सही जानकारी नहीं है। अनेक लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का ही नहीं पता। किसी को डेट ऑफ बर्थ पता है तो टाइम नहीं पता, किसी को टाइम पता है तो तारीख ठीक से याद नहीं। अधिकतर लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हाँ जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन भादो था, रात थी, अमावस्या थी, माताजी पिताजी ने यही बताया। कुछ लोगों के माताजी पिताजी ने रखा लेकिन वो खो गई चीज़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ें। अब इस सब का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि आपकी सही जानकारी आपके पास नहीं है तो हमारे पास भी नहीं है। अब इसकी वजह से आपको पता ही नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। आपने बहुत यत्न प्रयत्न किए और अंगूठियां पहनी, माला पहनी, पूजा करी, पाठ करी और जीवन को सुधारने की कोशिश करी। आप जो कर सकते थे आपने किया। अनेक लोगों के सुधरे, अनेक लोगों के नहीं भी सुधरे। अब आप दो चार बातें जान लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में आप कुंभ राशि के हैं या धनु राशि के हैं या फिर मकर राशि के हैं या फिर
मिथुन राशि के हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि के साथ चंद्रमा का कोई संबंध है किसी भी प्रकार से, तो राहु केतु का जो परिवर्तन आज से हुआ है, आपकी अगर कुंभ राशि है तो आपकी 7.5 चल रही है, आपके लिए ये कष्टकारी होगी। अब जिनको पता है तो वो लोग तो कुंडली को देख लें। अब जिनको नहीं पता है, जिनके पास कुंडली ही नहीं है और वो नाम से कुंभ राशि के हैं, तो मान लें कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता और आपको कष्ट भी है। तो अब आप चाहे कुंभ के हैं, चाहे तुला के हैं, चाहे मिथुन के हैं, चाहे धनु के हैं, चाहे मकर के हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा का कोई संबंध बनता है या कोई अन्य अशुभ दोष बनता है या शनि सही स्थिति में नहीं है, तो आप पहले से ही कष्ट में चल रहे हैं। अब राहु केतु का परिवर्तन आपको और ज्यादा कष्ट दे सकता है। अब इन कष्टों से बचने के लिए आपके पास 2-3 रास्ते हैं। नंबर 1, गणेश जी की आराधना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, आप बचेंगे, राहत मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप ये नियमित रूप से कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कष्ट रहेंगे, इतना जान लीजिए। आप ये सोचें कि आपके कह देने से कष्ट नहीं आएगा, तो ये आपकी अज्ञानता है। अगर आपके ग्रह सितारे दुरुस्त नहीं है तो कष्ट आ सकता है या आएगा। तो आप लोगों को मैं लाजवर्द रत्न इतने दिनों से क्यों बोल रहा हूं, इसमें मेरा क्या प्रॉफिट था? मेरा प्रॉफिट मात्र इतना था कि आपके जीवन में खुशियां आए। इसलिए मुझे पता था कि जो भी लोग कुंभ राशि के हैं, मिथुन राशि के हैं, तुला के हैं, मकर के हैं, धनु के हैं या अन्य राशि के हैं, इनको ये पहनना चाहिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं है और ये राहु केतु का जो परिवर्तन आएगा अगले 18 महीने तक आपको बचा के रखेगा और शनि राहु केतु से बढ़िया रिजल्ट दिलाएगा। अब मेन बात ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के पास जन्म कुंडली है और उसमें चंद्रमा और शनि का संबंध या सूर्य से भी संबंध है, तो वो लोग, और आपकी राशि मिथुन, तुला, कुंभ, धनु या मकर में से एक है, तो आप लोग यानी जिनके पास कुंडली है, कुंडली में उन्होंने देख लिया है, तो लाजवर्त रत्न बिना सवाल किए गले में धारण कर लें। अब जिनके पास कुंडली है ही नहीं, पता ही नहीं है कुछ, बस नाम से इन राशियों के हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, लाजवर्त भी ले सकते हैं या फिर सेफर साइड में 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लीजिए। आपके लिए ये राहु केतु का जो गोचर है शुभकारी हो जाएगा, मंगलकारी हो जाएगा और आपके जीवन में जो अभी तक आपने पाया है वो आगे तक चलेगा, बचा रहेगा, और जो नहीं पाया है उसको पालेंगे और खुशियों भरी जिंदगी होगी। इतनी सी बात मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए आया हूँ। समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, नहीं आई है तो कुछ दिनों में आ जाएगी। समझ एक ना एक दिन सबको आता है, किसी को पहले आता है, किसी को बाद में आता है, आता जरूर है। तो अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मुझे ये चीज़ें पहले से पता थी क्योंकि मैं ज्योतिष का ज्ञान रखता हूँ, तो मैंने आप में से अनेक लोगों को ये चीज़ें दी, अनेक लोगों के पास पहुँच गई, अनेक के पास पहुँच रही हैं, ताकि मैं आपके आने वाले वक्त को सुरक्षित कर सकूं। ये ज्ञान है, ये जानकारी है, ये बताना मेरा फर्ज है। अब कोरोना फैला तो सरकार ने बताया ना कि मास्क लगाओ, हाथ धो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये करो, वो करो। ये सरकार का फर्ज था कि अपने देश की जनता को बताना। और यहाँ पर आप मुझे देखते हैं, आप मेरे लिए टाइम निकालते हैं, तो मेरा फर्ज है आपको बताना। तो जिसको लाजवर्त चाहिए वो L लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, जिसको रुद्राक्ष चाहिए वो 7M लिखकर करें। लाजवर्त रत्न 2100 और 3100 का है, छोटा पीस और बड़ा पीस का फर्क है, और
रुद्राक्ष 3500 का है, एक सिंपल नेपाली ओरिजिनल रुद्राक्ष। अब आप तय कर लीजिए आपको लेना है नहीं लेना है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हम सही जानकारियां देते रहेंगे, बताते रहेंगे। आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी ना लगे तो भी मैं यही कहूँगा कि हम आपका भला ही चाहते हैं। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और अंतिम बात, कहीं ऐसा ना हो कि सोचने विचारने में इतना देर हो जाए कि हमारे जीवन में कष्ट बढ़ जाए। तो हमेशा कष्टों के शुरू होते ही उसका इलाज कर लिया जाए तो बीमारी कम रहती है, और बाद में समस्याएं ज़्यादा होती हैं, और जब समस्याएं बढ़ती हैं तो पैसा और तकलीफ दोनों बढ़ता है। हरिओम, नमस्कार।